आज 9 अप्रैल है, दिन गुरुवार। आइए जानते हैं बिहार की 30 फटाफट बड़ी खबरों को। और इस न्यूज को आप किस जगह से देख रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बिहार में 15 अप्रैल तक नई सरकार बनने की अटकलें तेज हो गई हैं। मिली जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज दिल्ली जा सकते हैं। बताया जा रहा है कि 10 अप्रैल को राज्यसभा की शपथ ली जाएगी, जबकि 14 अप्रैल को इस्तीफा दिए जाने की संभावना जताई गई है। भागलपुर में स्कूल जा रहे 3 बच्चों को एक तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी। हादसा इतना जोरदार था कि तीनों बच्चे करीब 20 फीट दूर जाकर गिरे। इस घटना में एक छात्रा की मौत हो गई, जबकि 2 बच्चे गंभीर रूप से घायल हैं। अनंत सिंह अपने छोटे बेटे को घुड़सवारी सिखाते नजर आए। वह कुर्सी पर बैठकर बेटे को निर्देश दे रहे थे, जबकि बेटा घोड़े की लगाम पकड़कर उसे दौड़ा रहा था। बताया गया कि बच्चे का सपना आगे चलकर आईपीएस बनने का है। पटना, गोपालगंज समेत बिहार के 11 जिलों में बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने पूरे बिहार के लिए अलर्ट जारी किया है। कई शहरों में सुबह से ही बादल छाए हुए हैं और तेज हवा चल रही है। साथ ही आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी भी दी गई है। गया जी में गश्ती पुलिस टीम पर हमला कर दिया गया। बताया गया कि देर रात तक एक दुकान खुली थी, जहां नशेड़ियों की भीड़ जुटी हुई थी। इसी दौरान धक्का मुक्की हुई, जिसमें एक दरोगा घायल हो गया। पूर्णिया में आग लगने से 5 घर जलकर राख हो गए। इस हादसे में करीब 10 लाख रुपए के नुकसान की बात सामने आई है। दमकल की 3 गाड़ियों ने करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक घरों में रखा कीमती सामान राख हो चुका था। पटना स्थित ईओयू दफ्तर में सहरसा डीआरडीए निदेशक वैभव कुमार पहुंचे, जहां उनसे घंटों पूछताछ की गई। यह मामला 2 करोड़ 41 लाख रुपए की आय से अधिक संपत्ति से जुड़ा बताया गया है। गया जी में पीएनबी के एक सीएसपी सेंटर से 2 लाख रुपए की लूट की वारदात सामने आई है। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। बताया गया कि बदमाश सिर्फ 7 मिनट के भीतर काउंटर से कैश लेकर फरार हो गए। पटना के अल्ट्राटेक सीमेंट प्लांट में मजदूरों ने वेतन वृद्धि की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। मजदूरों ने काम ठप कर दिया है और न्यूनतम मजदूरी लागू करने की मांग उठाई है। प्रदर्शन के कारण प्लांट का कामकाज प्रभावित रहा है। कटिहार में ऑनलाइन गेम को लेकर हुए विवाद में एक युवक ने अपने दोस्त को गोली मार दी। बताया गया कि पबजी और फ्री फायर में पैसों के लेन देन को लेकर दोनों के बीच झगड़ा हुआ था। आरोपी वारदात के बाद फरार हो गया। बक्सर में डीपीएम मनीष कुमार का एक ऑडियो सामने आया है, जिसमें वह एक कर्मचारी को गाली देते सुनाई दे रहे हैं। इस मामले में जांच रिपोर्ट सौंपी जा चुकी है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। वहीं पीड़ित कर्मचारी को सस्पेंड कर दिया गया है। वैशाली में साली से शादी करने की जिद पर एक युवक मोबाइल टावर पर चढ़ गया। करीब 4 घंटे तक हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा, जिसमें युवक ने कूदने की धमकी दी। बिहार के 19 जिलों में आज भी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार फिलहाल अगले कुछ दिनों तक मौसम सामान्य बना रहेगा। 11 अप्रैल से फिर से गर्मी बढ़ेगी। बिहार में मोकामा में गंगा नदी पर बने नए रेल पुल पर जून से ट्रेनों का संचालन शुरू होने जा रहा है। राजेंद्र सेतु के समानांतर बने इस आधुनिक पुल का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है और अब इसे पटना झाझा मेन रेल लाइन से जोड़ने का अंतिम काम जारी है। इसके शुरू होने से उत्तर और दक्षिण बिहार के बीच कनेक्टिविटी और मजबूत होगी। बिहार में मत्स्य पालन को नई रफ्तार देने के लिए राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड का क्षेत्रीय कार्यालय पटना के नंदलाल छपरा में खोलने का फैसला किया गया है। इसके लिए 5.68 एकड़ जमीन का चयन कर लिया गया है और अप्रैल के अंतिम सप्ताह से यह काम भी शुरू कर देगा। इस पहल से बिहार के साथ साथ पूरे पूर्वी भारत के मत्स्य पालकों को बड़ा फायदा मिलने की उम्मीद है। बिहार में आने वाले दिनों में फैक्ट्रियां ही फैक्ट्रियां लगने वाली हैं। राज्य के 5 जिलों के लिए मेगा प्लान तैयार किया गया है। बताया जा रहा है कि 5 जिलों में फूड प्रोसेसिंग, रबर, कपड़े, प्लास्टिक, आईटी सेक्टर, रिन्यूएबल एनर्जी समेत कई इंडस्ट्रियल यूनिट लगाए जा सकते हैं। फैक्ट्रियों को लगाने के लिए लगभग 3000 करोड़ का निवेश किया जाएगा। इसके साथ ही लोगों को रोजगार भी मिल सकेगा।
जानकारी के मुताबिक बिहार के 5 जिलों पटना के बिहटा, गया, पूर्णिया, बेगूसराय और मुजफ्फरपुर में 15 नई फैक्ट्रियां लगाई जाएंगी। इन फैक्ट्रियों को लगाने के लिए करीब 64 एकड़ जमीन का इस्तेमाल किया जाएगा। खास बात यह है कि बियाडा की तरफ से जमीन आवंटित भी कर दिया गया है, जिससे अगले कुछ सालों में इन जिलों की तस्वीर ही बदल जाने की संभावना बताई जा रही है। बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के तहत 11वीं इंटर में एडमिशन के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। 10वीं पास स्टूडेंट्स अब साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स स्ट्रीम में एडमिशन के लिए आवेदन कर सकते हैं। बिहार सरकार ने राज्य की 1 करोड़ जीविका दीदियों को सामाजिक सुरक्षा से जोड़ने की दिशा में कदम उठाया है। 15 अप्रैल से बीमा सुरक्षा उत्सव अभियान शुरू होगा, जिसके तहत हर ग्राम पंचायत में महिलाओं का बीमा कराया जाएगा। इस पहल के जरिए न सिर्फ आर्थिक सहायता मिलेगी, बल्कि महिलाओं और उनके परिवारों को संकट के समय सहारा भी मिलेगा। धार्मिक यात्रा करने वाले बिहार के श्रद्धालुओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। भारतीय रेलवे IRCTC ने 6 ज्योतिर्लिंग एवं शिरडी दर्शन के लिए एक विशेष भारत गौरव पर्यटक ट्रेन चलाने की घोषणा की है। यह ट्रेन 11 मई 2026 से अपनी यात्रा शुरू करेगी और यात्रियों को 12 दिनों में देश के प्रमुख धार्मिक स्थलों का दर्शन कराएगी। बिहार की सियासत में एक पोस्टर ने नई चर्चा छेड़ दी है। विरासत मजबूत, भविष्य दमदार, निशांत कुमार है तैयार। लिखे इस पोस्टर ने JDU के भीतर भविष्य की राजनीति को लेकर कयासों का दौर तेज कर दिया है। पार्टी के अंदर और बाहर दोनों जगह यह सवाल उठने लगा है, क्या अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बाद नेतृत्व की बागडोर उनके बेटे निशांत कुमार को सौंपी जाएगी? बिहार के कैमूर जिले में एक ट्रैफिक पुलिस बिना कनेक्शन LPG सिलेंडर लेने गैस एजेंसी पहुंचा, लेकिन जब उसे सिलेंडर नहीं दिया गया तो उसने गैस एजेंसी की गाड़ियों का चालान काट दिया। इसके विरोध में गाड़ियों को बीच सड़क पर खड़ा कर दिया गया, जिसके बाद काफी देर तक जाम की स्थिति बनी रही। बिहार में शादियों का सीजन शुरू होते ही गैस सिलेंडर की कमी और बढ़ती कीमतों के कारण शादी विवाह के आयोजन अब पहले से काफी महंगे हो गए हैं। इसका सीधा असर कैटरिंग, मेन्यू और पूरे आयोजन के खर्च पर दिख रहा है। लोग खर्च कम करने के लिए मेन्यू छोटा कर रहे हैं। बिहार के स्वास्थ्य विभाग की पोल नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने खोली। सोशल मीडिया अकाउंट X के जरिए उन्होंने पोस्ट शेयर कर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे पर भी तंज कसा। तेजस्वी यादव ने लिखा, अमंगल दोष से ग्रसित बिहार का स्वास्थ्य विभाग। आगे यह भी लिखा, बिहार के अस्पतालों में कहीं डॉक्टर नहीं, कहीं रुई नहीं, रुई है तो सुई नहीं, कहीं दवा नहीं, कहीं बेड नहीं। और अब हालत यह है कि अस्पताल में मरीज के लिए व्हील चेयर तक उपलब्ध नहीं है। मजबूरी में मरीज को कभी साइकिल, कभी चारपाई तो स्कूटर पर बैठाकर ले जाना पड़ रहा है। पटना में फर्जी कस्टम अधिकारी बनकर 17 किलो सोना लूटने की घटना के बाद डुमरांव पुलिस सतर्क हो गई है। DSP के निर्देश पर थाना अध्यक्ष ने स्वर्ण व्यवसायियों के साथ बैठक की। इसमें सुरक्षा बढ़ाने, CCTV लगाने और संदिग्धों की पहचान करने की सलाह दी गई है। जमीन बंटवारे के विवाद ने गया में एक परिवार को उजाड़ दिया, जहां छोटे बेटे ने लाठी डंडों से पीटकर अपने ही पिता की हत्या कर दी। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैली हुई है और पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। बिहार के औरंगाबाद जिले में दर्दनाक घटना घटी। यहाँ 2 मासूम भाई बहनों की तालाब में डूबने से मौत हो गई। घटना के बाद पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है। कहा जा रहा है कि दोनों तालाब किनारे खेल रहे थे, लेकिन अचानक उनका पैर फिसल गया और तालाब में डूबने से मौत हो गई। कटिहार में एक दर्दनाक हादसा हुआ है, जहां अनियंत्रित ट्रक ने बाइक सवार 3 युवकों को कुचल दिया। तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना रोजितपुर के 131A 4 लेन के पास हुई है। बेगूसराय के चौराहे स्थित नवसृजित प्राथमिक विद्यालय में 440 वोल्ट के तार की चपेट में आने से 9 बच्चे झुलस गए, जिनमें 2 की हालत गंभीर है। लंच ब्रेक के दौरान यह हादसा हुआ जब बच्चे सीढ़ी से उतर रहे थे।